सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 20। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताना ना भूलें। तो आइए मन में श्री नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, करोड़ों हजारों जीव रचे हैं, इनके भिन्न भिन्न कर्म देखने में आते हैं और अनेक सनातन मार्ग है। हे महामते, इन सबके स्वभाव एक से क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है। कृपया आप विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर शंख मुनि कहने लगे, रजोगुनी, सतोगुनी और तमोगुनी, यह 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें से रजोगुनी रजोगुण के कर्म करते हैं और तमोगुनी तमोगुण का कर्म करते हैं तथा सतोगुनी सतोगुण के कर्म करते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। उसी कारण ऊंचे नीचे कर्म को करने का फल भोगना पड़ता है और जीव कभी सुख कभी दुख और कभी अभाव पाता है। यह प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए, गुण और कर्म के अनुसार ही कर्मों का नाश और फल होता है। इन्हीं गुणों के अनुगुणी होकर मनुष्य प्रकृति को प्राप्त होता है। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसिक गीत को प्राप्त होते हैं। रजोगुणों की बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है, अतः ये पुण्य और पाप दोनों करते हैं। इन्हें पुण्य से स्वर्ग और पाप से नरक मिलता है। इसके मंद भाग्य वाले संसार में बार बार जन्म लेते हैं। सतोगुणी धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले होते हैं। इनकी वृत्ति सतोगुणी होती है। यह महाओजस्वी, पाप रहित, ऊर्ध्व लोक होते हैं और इन्हीं के गुण और कर्म के अनुसार भगवान विष्णु इनके कर्म को करते हैं और इनकी कामना को पूर्ण करते हैं। संपूर्ण वृक्ष एक ही नाली से सींचे जाते हैं, परंतु सब वृक्षों में भिन्न भिन्न होते हैं। बाग लगाने वाले को कुछ विषमता और घृणता नहीं होती किसी से। व्याघ्र जी कहने लगे कि हे मुनि, भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है, यह कृपया करके मुझे बताइए। तब मर्यादा कितनी कितनी होती है ब्राह्मण, यह सब मेरे सामने आप विस्तार पूर्वक बताइए। तभी मुनि जी बोले कि इस प्रकार दिन रात मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है, 15 दिन का एक पाक और 2 पक्ष का एक महीना होता है, 2 माह की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अनन्य होता है, 2 अनन्य का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। वही प्रलय का समय है ऐसा वेद वेताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार के होते हैं। एक मानव प्रलय, जब मनुष्य का अंत होता है। दूसरा ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है, वह दैनन्य प्रलय कहलाती है। उसके पीछे ब्रह्मा जी के लय के समय जो प्रलय होती है उसे ब्रह्मा प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त से एक मुनि की प्रलय होती है। इसी तरह जब 14 मुनि प्रलय हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होता है। किंतु मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीव का ही नाश होता है, परंतु लोगों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोगों की पुण्य की तरह जल की पूर्ति होती है। केवल सत्य लोक के अतिरिक्त और कोई लोक नहीं है। सब नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोगों का नाश हो जाता है। ऋषि, देव, पितृ लोक, वर्णों, धर्म सहित चारों वर्ग को अलग अलग रास्ते हैं और उन्हीं के नाम से श्रुति के यथारीति स्थित होती है। अपने अपने कर्म करता अपने अपने गोत्र में जन्म लेते हैं और कलयुग समाप्त होता है। तब सब दैत्य का नाश हो जाता है और कलयुग सिंहत अपनी गित को जाते हैं और अपने अपने स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने कर्म के अनुसार वैसे ही कर्म करते हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करूँगा, सावधान होकर सुनना। हे देवेश, भगवान एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के समान होते हैं। तदंतर देवों के मुकुट भगवान का उतरा ही हुआ है।
तब सब लोगों को और अनेक समूहों को अपने उदर में रखते हैं और उनमें कितनी ही सृजन मुक्ति और होती है। वे संसार में स्थित है और तमोगुण संबंध युक्त है और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। क्षीर सागर में सबके हित के कामना से जैसे दही में से मक्खन निकलता है, वैसे वैशाख मास के धर्म भगवान ने लक्ष्मी को बताया। मार्ग में छाया करना, प्याऊ लगवाना, पंखा दान करना, छतरी दान करना, जूता दान करना, थके हुए प्यासे को पानी पिलाना, भोजन कराना, नमक मिली छाछ दान करना, उपटन दान करना, थके हुए ब्राह्मण के चरण धोना, चटाई, कंबल, पलंग आदि और गौदान, शहद दान, तिल दान, यह संपूर्ण दान पापों का नाश करने वाला बताया गया है। रसदान करना, यह सब दान बैसाख के महीने में मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान मधुसूदन की पूजा करके ब्राह्मण के मुख से कथा जरूर सुननी चाहिए। तेल और उपटन को छोड़ दे, कांस के पात्र में भोजन न करे, भोजन एक ही समय करे। घिया, गाजर, लहसुन, तिल, मिष्ट, काजू यह सब ना करे। ऐसे मधुसूदन भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके व्रत कभी समाप्त नहीं होते। भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर वस्त्र आदि देकर उनकी पूजा करें। बैसाख मास के धर्मों की कथा श्रुतदेव जी कह रहे थे, तभी सबके देखते ही देखते पंचशाखा वृक्ष पृथ्वी पर गिरता हुआ और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सांप तत्काल पाप रूप देह का परित्याग कर हाथ जोड़कर शीश झुकाकर वहां बैठ गया ताकि वह भी आगे की कथा सुन सके। तो यह बैसाख मास की कथा अध्याय 20 ही समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बैसाख मास की कथा अध्याय 21 सुनाऊंगी। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।